देवरिया जनपद के रामपुर कारखाना थाना क्षेत्र के नौतन हत्यागढ़ में गांव में मामूली विवाद ने रविवार को खूनी संघर्ष का रूप ले लिया। दोनों पक्षों के बीच हुए हिंसक हमले में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि 5 लोग घायल हो गए। घायलों में एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। प्राप्त जानकारी के अनुसार विवाद की शुरुआत तब हुई जब पीड़ित पक्ष का एक युवक गाँव के चौराहे की ओर जा रहा था। आरोपी के रास्ते में उसके साथ मारपीट की गई। घटना की जानकारी मिलने पर परिजन दूसरे पक्ष से पूछताछ करने पहुंचे। जब दोनों पक्षों के बीच कहासुनी और गाली गलौज हुई, स्थानीय लोगों के हस्तक्षेप के बाद मामला उस समय शांत हो गया। बताया जा रहा है कि अगले दिन सुबह विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। आरोप है कि दूसरे पक्ष के लोगों ने चाकू, लाठी, डंडों और अन्य धारदार हथियारों से हमला कर दिया। इस हमले में राजू शर्मा की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 5 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घायलों में सुधीर शर्मा की हालत चिंताजनक बताई जा रही है। सभी घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कुछ घायलों के सिर पर गंभीर चोटें आई है। वहीं परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रण में लिया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मामले की जांच शुरू कर दी है और आरोपियों के विरुद्ध विधिक कार्रवाई की जा रही है। कहा तो उसको मार दिया तो लड़का घर पे आया, आके कहा, वो मारा भी नहीं ना गाली दिया उसको, गंदी गंदी गाली से बात कर रहा था। चौराहे पे गया, चौराहे पे जाके उसको समझाने के बजाय उसके घर वाले उन पे अटैक कर रहे हैं। जब वो दारू पिया है तो उसको समझाओ कि क्यों गाली दे रहे हो, क्यों मार रहे हो। उसके ऊपर से ऊपरवाती तुम लड़ क्यों रहे हो, तो उसको सब मिलके मार रहे थे उनको। क्या नाम है जिनकी जान गई? राजू विश्वकर्मा नाम है। कितने साल की थी? वो उनकी एक बेटी है, 1.5 साल की। 1.5 साल की एक बेटी और उनकी बीवी है उनको। और फिर जब वो लड़ाई मतलब हो गई तो मार रहे थे, उनको पकड़ लिए और इनको अकेले पाए। अकेले पे 3 लोग मार रहे थे, अमित, अनुज और शुभम, 3 लोग मार रहे थे उनको। वही जब वो आए घर पे आए तो हमारे घर के रास्ते नहीं आए, वो डर के मारे उस घर के रास्ते आए ताकि हम लोग को मारेंगे वो सब। आज सुबह में हुआ है, सुबह में यहाँ से गए हैं, वो बाइक पे कट्टा लेके गए थे और उनसे बोला गया है बाइक रोको। बाइक रोकने के सही तो वो तुरंत वहाँ पे निकाले कट्टा और तुरंत उनको मार दिए हैं। किसे मारे हैं? कट्टा से मारे, तलवार से मारे हैं, चाकू जो जहर जिसमें रहता है उससे मारे हैं। उनकी 2 मिनट के अंदर पूरी शरीर खून से बिक गई है। तुरंत उन्हें हॉस्पिटल लेके गया है, हॉस्पिटल से उन्हें तुरंत रिफर कर दिया। गोरखपुर जा रहे थे, गोरखपुर से उनको खत्म हो गए वो। कौन लगती है आपको? मैं बहन लगती हूँ इनकी। क्या नाम है? हेमा विश्वकर्मा नाम है। ये गांव कौन सा है? हथियागढ़। थाना कौन सा लगता है? कारखाना रामपुर। क्या चाह रहे हैं आप? मौत चाहिए, मौत के बदला मौत। चोट आई है, क्या घटना है? 5 लोग घायल हैं और एक को जान से मार दिया है उन्होंने। ये कल की बात है और आज मारे हैं। बात कल से शुरू हुआ था। मेरे भाई को किस बात को लेकर झगड़ा हुआ था? मेरे भाई को चौराहे पे जा रहा था और जो मारा है उसका चाचा जा रहा था और तभी बिना बात के मेरे भाई को उसका चाचा मार दिया। और उसके बाद उसी बात पे कल भी झगड़ा हुआ और झगड़ा हम लोगों से था और जिनका मृत्यु हुआ है उन्हें कल मारा गया। क्या नाम है? जो लोग थे वो कौन है? वो लोग जो लोग थे उनका नाम प्रदीप सिंह, आर्यन सिंह और अमित सिंह और अनुज सिंह। ये झगड़ा शुरू क्यों हुआ? झगड़ा इसलिए शुरू हुआ कि जब मेरा भाई चौराहे पे जा रहा था तो प्रदीप जो उसका चाचा है बिना बात के मेरे भाई को मार दिया। फिर हमने गया पूछने के लिए और पूछने के बाद बात अभी हो ही रही। आज दिनांक 3/7/2026 को प्रातःकाल जनपद देवरिया के थाना रामपुर कारखाना क्षेत्रांतर्गत ग्राम नौतन हथियागढ़ में रास्ते पर आने जाने की बात को लेकर 2 पक्षों में कहासुनी के दौरान चाकू मारने से 3 व्यक्ति घायल हुए, जिसमें से एक व्यक्ति राजू विश्वकर्मा पुत्र स्वर्गीय दशरथ विश्वकर्मा उम्र लगभग 30 वर्ष की मृत्यु हो गई। 2 व्यक्ति सुधीर विश्वकर्मा पुत्र स्वर्गीय रामनरेश विश्वकर्मा तथा धनेश्वरी पुत्र हरे कृष्ण विश्वकर्मा इलाजरत है। मृतक के शव को पोस्टमार्टम हेतु मोर्चरी भेज दिया गया है। उक्त प्रकरण में 3 लोगों को पुलिस हिरासत में लेकर नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। क्या आप अपने बच्चों के बेहतर भविष्य का सपना देखते हैं? अब तो चाची और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं के लिए शिक्षा और रोजगार का सुनहरा अवसर ले आया है प्रीमियर ऋषिकेश ऑफ टेक्नोलॉजी।
यह संस्थान बहुत ही कम शुल्क पर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान कर रहा है, ताकि आर्थिक स्थिति किसी भी छात्र की पढ़ाई में बाधा न बने। के बच्चे भी शिक्षित हों, ये हमारा निर्णय। सिर्फ शिक्षा ही नहीं, बल्कि युवाओं को स्वरोजगार और कौशल विकास से जोड़कर आत्मनिर्भर बनाने का अवसर भी दिया जा रहा है। आधुनिक शिक्षा, अनुभवी शिक्षक और बेहतर भविष्य की दिशा में मजबूत कदम, यही है प्रीमियर ऋषिकेश ऑफ टेक्नोलॉजी की पहचान। आज ही जुड़िए और अपने सपनों को नई उड़ान दीजिए।